Hello, my dear student of class 11 science. Today we discuss the new concept and the questions as well as. So, this video is very important as you know that first chapter is going on of you and which is the set theory. सेट थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको आपका डिस्कस करनी है मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सेट थ्योरी आपको मैंने समझाया भी था कि जो सेट होता है उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सेट थ्योरी में जो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन है वो अपने आप में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। सो रिमेंबर द डेफिनेशन दैट सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो दोनों वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। दरअसल अपने आप में जो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में आप जिसको कलेक्ट करते हुए, जिसको लिखते हुए या फिर सोचते हुए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्वेश्चन अपने आप में क्लियर होना चाहिए। यदि क्वेश्चन क्लियर नहीं है इट मीन्स वो अपने आप में सेट नहीं है। क्लियर? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप कलेक्शन कीजिए गुड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब गुड बैट्समैन का कलेक्शन तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्लियर बात ओपन नहीं की ना कि मैं किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मैं T20 के लिए बात कर रहा हूँ या फिर टेस्ट मैच के लिए बात कर रहा हूँ या फिर वनडे मैच के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैंने क्लियरली यहाँ पे ओपन नहीं किया है। ठीक है, सो ये अपने आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्लियर? लेकिन यदि मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ दैट आई वांट टू कलेक्ट अ गुड बैट्समैन ऑफ T20 फॉर्मेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, देन दिस इज सेट। क्लियर? सो तो आपको ध्यान रखना है अपने आप में कि सेट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है कि सेट अपने आप में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डिस्टिंक्ट से मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट से मतलब ये है कि जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। जैसे A, B, C और 1, 2, 3, 4 इस तरह से। क्लियर? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई कलेक्शन करना है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का और जो अपने आप में वेल डिफाइन है। ठीक है, चलिए आगे। तो कुल मिलाकर के सेट को आपने समझ लिया है। सेट को हम लिखते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर और उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो एक्सरसाइज 1.1 है वो अपने आप में सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 में केवल आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सेट है, इनमें से कौन सेट नहीं है, कोई एलिमेंट किस सेट को बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। मान लो कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो लिख देंगे बिलोंग्स टू, यदि नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिलोंग्स टू लिख करके उसको हम काट देते हैं। और बिलोंग्स टू हम कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं हम ई टाइप से। आपको आगे मैं बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी और 1.1 में जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में वही पूछना चाह रहे हैं टॉप पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन सेट है एंड जस्टिफाई योर आंसर। और जैसा फर्स्ट दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जैसे स्टार्ट होने वाले आपको मंथ बताने हैं, वो जो स्टार्ट हो रहे हैं जे से। तो जैसे तो स्टार्ट होता है फिर यहाँ पे जनवरी, जून और जुलाई। सो दीज 3 एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ द सेट। तो आप लिखेंगे कैपिटल A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट जनवरी,
कॉमा जून कॉमा जुलाई। क्लियर। सेकंड में कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब देखो उन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया कि भाई आपको इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर हैं उनको कलेक्ट करना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये बात ओपन नहीं की है कि भाई जो हमें राइटर कलेक्ट करने हैं वो किस फील्ड से करने हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, किस लैंग्वेज करने हैं, क्योंकि राइटर्स तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं। समझ में आया ना, जैसे कि हिंदी में अलग हैं, इंग्लिश में अलग हैं। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, आपको फील्ड ओपन करके नहीं दिया कि किस फील्ड के रिगार्डिंग राइटर पूछ रहे हैं आपसे। सो सेकंड पार्ट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड पे आइए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो आपसे मैं बात कह रहा था वही बात यहाँ पे आ गई। वो कह रही हैं कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं उनका कलेक्शन कीजिए। अभी आप कैसे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मेट ही ओपन नहीं किया कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपको किस फील्ड के लिए चाहिए। समझ में आया ना। सो थर्ड पार्ट इज़ नॉट अ सेट। तो अभी तक फर्स्ट सेट है, सेकंड नहीं था, थर्ड भी नहीं है। उसके बाद फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आप अपनी क्लास के सभी बॉयज़ को सेट में लिख सकते हैं, जानते हैं, आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सो फोर्थ अपने आप में सेट है। उसके बाद फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब आप 100 से लेस नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है, जानते भी हैं आप, कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। सो दिस इज़ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का जो कलेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में सेट है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट वो सेट है, सेकंड वो अपने आप में सेट नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और इसके बाद में सेवन्थ भी है। दरअसल सेट की नेचर दो तरह से होती है, कुछ सेट होते हैं फाइनाइट, कुछ होते हैं इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे कि कैसे हुआ। देखो फाइनाइट सेट अपने आप में वो है जिसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट है। मैंने आपसे कहा कि भाई 1 से लेकर के 50 तक, तो यहाँ आपको अपनी लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट पता है, और आपको ये पता है कि भाई उसमें केवल 50 मेंबर आएंगे 1 से लेकर 50 तक। लेकिन मैं आपको बोल दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या होगा, स्टार्टिंग 1 से होगी, तो सेट के अंदर मेंबर आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो ये एंड सो ऑन है इसकी वजह से ही ये सेट बन गया अपने आप में इनफाइनाइट, ठीक है, ये बन गया अपने आप में इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सेट दो तरह से होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके मेंबर, ये जो उनके अंदर हम लिखते हैं वो अपने आप में फाइनाइट होना चाहिए।
फाइनाइट उनको बोलते हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स आपको पता हो कि भाई इसके अंदर एलिमेंट 20 आएंगे या 33 आएंगे, बेसिकली जिनको आप काउंट कर सकें, ईजिली लिख सकें। और रही बात इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट सेट की, तो इस सेट में हम एंड सो ऑन वर्ड यूज़ करते हैं। हम जैसे मैंने कह दिया आपसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने आप में एक सेट है, लेकिन जब ये नेचुरल नंबर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 तो चलता रहेगा ऐसे ही, हम कहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेट होते हैं अपने आप में इनफाइनाइट, लेकिन फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो दोनों ही सेट होते हैं। चलिए आगे, इसके बाद में एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो 8th पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये भी अपने आप में एक सेट है। 9th कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये अपने आप में सेट नहीं है, क्योंकि जब आप इस वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात करेंगे तो आप उनको लिख नहीं पाएंगे, कोई ना कोई एनिमल छूट ही जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की बात हुई है और डेंजरस एनिमल की बात हुई है। अब एनिमल की कैटेगरी में तो काफ़ी कुछ आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू यूज़ करना है। अब देख रहे हो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि आप यदि बिलोंग्स टू लिखते हैं तो उसके लिए लिखिए आप कैपिटल ई टाइप है ये। ठीक है, ऊपर से एक फोल्ड हो रखा है, और मान लीजिए कि वो इस सेट ए के अंदर नहीं है, तो फिर आप लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में ए, और ए में दिए हैं 1 से लेकर के 6 तक के मेंबर। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि 5 यहाँ पे दिए हैं फिर इन द ब्लैंक्स, तो आ जाएगा 5 बिलोंग्स टू सेट ए। आपको तो सिर्फ उस मेंबर को, उस डिजिट को, उस नंबर को उठा करके जो सेट ए दिया है उससे कंपेयर करना है। यदि वो एलिमेंट वहाँ है तो बिलोंग्स टू, और यदि नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। सेकंड पे आइए 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड पे आइए 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 0 तो वहाँ पे है ही नहीं। चलिए आगे, इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। फोर फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ए। अब देखिए 4 तो वहाँ पे है, और जब 4 सेट ए के अंदर है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, सो 4 बिलोंग्स टू ए। चलिए आगे, इसके बाद 5th पे आओ 2, तो 2 के लिए हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट 10, के लिए आएगा नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों अपोजिट है। अपोजिट क्यों है
आपको याद होगा तो मैंने आपको दो बातें बताई थी कि जब सेट को लिखते हैं तो लिखने के हमारे पास में दो मेथड हैं, इधर इन रोस्टर फॉर्म, इधर इन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो ये होता है कि भाई सेट हमें दे दिया गया है बना बनाया, जैसे कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी कोमा स्मॉल डी। सो दिस इज सेट। उसके बाद मेथड नंबर टू में, मेथड नंबर टू जो हमारा है वो ये चेक करता है कि एक ऐसा एलिमेंट लेके चले हम, सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक ऐसा एलिमेंट लेके चले हम जो ऊपर दिए हुए रूल को डिफाइन करे। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रूल दिया जाएगा, उस रूल से आप उसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में आपको रूल दिया जाएगा, उससे आप चेंज करोगे फिर उसको सेट के यहाँ रोस्टर फॉर्म में। सो रोस्टर से बिल्डर और बिल्डर से रोस्टर फॉर्म चलती रहेगी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट पार्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन पोलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म। और फर्स्ट पार्ट देखिए, ए एक्स सच दैट, जो ये दो डॉट लगी हुई है इनको बोलते हैं सच दैट। टू डॉट्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट। सो एक वर्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कि एक्स अपने आप में एक इंटीजर है और एक्स लाई कर रहा है -3 से लेके 7 तक। तो नीचे देखिए आप सॉल्यूशन में क्या आता है एक्स की वैल्यू, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स अपने आप में एक इंटीजर है और -3 से लेकर 7 तक है। तो ढूंढिए आप एक्स की ऐसी वैल्यू जो दोनों रूल को सेटिस्फाई करें। फर्स्ट रूल क्या है कि एक्स अपने आप में एक इंटीजर है। सेकंड रूल क्या है कि एक्स -3 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो -3 से 7 के बीच में आप जो इंटीजर है उनको नोट डाउन करेंगे। तो कुल मिला करके सेट के अंदर जो मेंबर आएंगे वो आएंगे -2 -1 0 1 2 और कहाँ तक 6 तक। चलिए आगे सेकंड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, कि एक्स अपने आप में एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम द 1 then 2 then 3 and so on। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि भाई एक्स इस तरह से है कि अपने आप में एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो 6 से जो कम है अपने आप में वो नेचुरल नंबर आप देख लीजिए, वो अपने आप में आएंगे 1 2 3 4 5 6। सो दीज आर those natural number which is less than 6। थर्ड पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट c equals to x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 6।
तो हम इसमें क्या करेंगे, सुनिए आप ध्यान से। एक्स अपने आप में आपको ऐसा लेना है जो अपने आप में एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो, और इस तरह से हो कि जब उसकी डिजिट का हम सम करें तो हमें 8 मिल जाए। जब डिजिट का सम करें तो हमें 8 मिले। चलिए इससे आगे फोर्थ पे आइए। तो थर्ड में क्या लिखेंगे आप, थर्ड में क्या आंसर आएगा आपका, ज़रा सोच के बताइए। ऐसे 2 डिजिट नंबर जब उनकी डिजिट का सम करें तो आपको 8 मिल जाए। जैसे 17, क्योंकि 17 में जब आप 1 + 7 करोगे, भाई 17 में 2 ही डिजिट हैं, 1 और 7। जैसे 26 में 2 ही डिजिट हैं, 2 और 6। तो 17 में जब आप उसकी डिजिट का सम करोगे मीन्स 1 + 7, तो रिजल्ट आएगा 8। उसके बाद में जैसे 26 हुआ, 35 हुआ, 53 हुआ, 62, 80, 44. So these are those natural number in which the sum of its digit is 8. तो थर्ड पार्ट के लिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा C = सेट, और सेट के अंदर आप लिखेंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। चलिए आगे। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखिए आप। D = x such that x is a prime number which is divisor of 60। फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं कि भाई x अपने आप में एक ऐसा प्राइम नंबर है, x is a prime number which is divisor of 60। इट मीन्स आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं अपने आप में जो प्राइम भी हैं और साथ ही साथ वो 60 के डिवीज़र भी हैं। आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं, तो ज़रा देखिए ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढिए जो अपने आप में 60 के डिवीज़र हैं, साथ ही साथ एक प्राइम नंबर भी है। तो ज़रा सोचिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझिए आपकी, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 and itself only, and the smallest prime number is 2 not 1। बच्चे समझते हैं प्राइम नंबर 1 को, 1 इज़ ओनली ऑड नंबर बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में, ईच एंड एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट ऑफ 2 बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्लियर? So every prime number except of 2 is an odd number, but every odd number is not a prime number. Remember it always। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 15, 21। 15 और 21 अपने आप में 2 ओड नंबर हैं, लेकिन 15 डिविजिबल है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। 21 डिविजिबल है 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। क्लियर? सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। एंड रिमेंबर 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की फैमिली स्टार्ट होती है हमेशा 2 से। प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द 2 से। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो इसी तरह से जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 2 से। ये बात आप याद रखना। चलिए इसके बाद में फिफ्थ पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में फिफ्थ पार्ट ई।
सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो जो लेटर यूज़ किए हैं उन लेटर्स को आप सेट ई के अंदर लिख देंगे। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में टी है, और उसके बाद में आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, उसके बाद ई है, टी तो पहले आ चुका, आर पहले आ चुका, फिर आ जाएगा वाई। तो जो अल्फ़ाबेट एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, उन्हें हम उसके सेट के अंदर केवल एक बार ही काउंट करते हैं, एक बार ही लिखते हैं। चलिए, तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास सेट बनेगा वो बनेगा कि सेट ए इक्वल्स टू, या फिर सेट ई इक्वल्स टू टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा एम कोमा ई कोमा वाई। ठीक है, 6th पार्ट में आओ। दिस सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बिटर। तो बेटर में वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई जो जो आपने लेटर यूज़ की है उससे बनाइए आप सेट, तो बना दीजिए आप बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। सो वी हैव ओनली 4 अल्फ़ाबेट इन दिस सेट, 1 कोमा 2 सॉरी बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। चलिए आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कह रहे हैं कि भाई हम आपको रोस्टर फॉर्म दे रहे हैं, इसको चेंज कीजिए आप सेट बिल्डर फॉर्म में। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन आपको हम दे के चल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आप कन्वर्ट कीजिए रोस्टर फॉर्म में, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इनमें आपको करना क्या है जरा सुन लीजिए। सबसे पहले आप रूल देखेंगे कि रूल क्या है, उस रूल को आप चेक कीजिए। क्लियर? जब आप रूल को फॉलो करेंगे तो सिंपली आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको केवल ये पहचानने की ज़रूरत है कि जो रूल दिया है उसे फॉलो कौन कौन करेगा, बस। यदि आपने इतना जान लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही फॉलो करना होता है। जो भी वो कह रहे हैं वो आप करते चलें, और जो आप नहीं कर रहे हैं वो आप करें। क्लियर? सो इस तरह से एक्सरसाइज अपने आप में 1.1 जो चल रही थी ये फिनिश हो चुकी है, और बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे मैंने कुछ कन्फ्यूज़न लिया बच्चों का कल, तो उन्होंने मुझे बताया ये सब कुछ, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बताया। तो यदि किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने अंदर पूछने की हैबिट डालिए। ठीक है, चलिए आगे। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।